योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी से मुख्यमंत्री बनने की प्रेरणादायक यात्रा। योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से मिलकर राजनीति में अपना परचम लहराया, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविध राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासनिक क्षमताओं का भी लोहा मनवाया। उनका जीवन एक साधारण संत से लेकर एक शक्त नेता बनने की प्रेरक कहानी है। शुरुआती जीवन और शिक्षा। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में जन्मे योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। उन्होंने विज्ञान में स्नातक की डिग्री गढ़वाल विश्वविद्यालय से प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उनका रुझान हिंदू धर्म, साधना और राष्ट्र सेवा की ओर बढ़ा। गोरखनाथ मंदिर और संन्यास की ओर रुख। युवा अवस्था में ही अजय सिंह बिष्ट ने गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत और हिंदू महासभा के नेता महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली और संन्यास ग्रहण किया। यहीं से वह योगी आदित्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1994 में उन्होंने पूरी तरह सन्यासी जीवन को अपना लिया और 1998 में महंत अवैधनाथ के निधन के बाद गोरखनाथ मठ के प्रमुख बने। राजनीतिक यात्रा की शुरुआत। योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में कदम 1998 में रखा, जब वे महज 26 वर्ष की आयु में गोरखपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर संसद पहुंचे। वे लगातार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में सांसद बने रहे। योगी एक दमदार वक्ता, कट्टर हिंदुत्व विचारधारा के समर्थक और अनुशासन प्रिय नेता के रूप में उभरे। हिंदुत्व और विवादों का साथ। योगी आदित्यनाथ की राजनीति स्पष्ट रूप से हिंदुत्व आधारित रही है। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नामक एक संगठन की स्थापना की, जो धार्मिक जागरण, घर वापसी और लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहा। हालांकि उनकी छवि अक्सर विवादों से भी जुड़ी रही है, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को लेकर उनके कुछ बयानों के कारण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। यह एक आश्चर्यजनक फैसला था, क्योंकि योगी उस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की सूची से खुले तौर पर शामिल नहीं थे। उनके कार्यकाल की कुछ प्रमुख बातें। कानून व्यवस्था पर जोर। अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन। पुलिस रिफॉर्म और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। एनकाउंटर राजनीति भी चर्चा में रही। बुनियादी ढांचे का विकास। हाईवे, एयरपोर्ट, मेट्रो और मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी आई। धार्मिक पर्यटन। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण और विकास किया गया। राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया में भी उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। कोविड-19 प्रबंधन। कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेनों और बसों की व्यवस्था की गई, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। 2022 में सत्ता में वापसी। 2022 के विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ भाजपा को दोबारा पूर्ण बहुमत दिलाने वाले पहले मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। यह उपलब्धि उन्हें उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में एक विशिष्ट स्थान दिलाती है। लोकप्रियता के साथ झेलनी पड़ी आलोचनाएं। जहां एक ओर योगी आदित्यनाथ को उनके अनुशासन, प्रशासनिक दृढ़ता और विकास योजना के लिए सराहा जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें ध्रुवीकरण की राजनीति और अल्पसंख्यकों के खिलाफ सख्ती जैसे आरोपों का सामना भी करना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति में एक अलग शैली के नेता हैं। वे ना तो परंपरागत राजनेता हैं और ना ही सिर्फ एक धार्मिक संत। उनके निर्णय, उनकी नीतियां और उनका बोलने का अंदाज उन्हें जनता से जोड़ता है। समर्थकों के लिए वे एक मजबूत नेता हैं, जो भयमुक्त प्रशासन और विकास के प्रतीक हैं, जबकि आलोचकों के लिए वे ध्रुवीकरण की राजनीति के प्रतिनिधि हैं। जो भी हो, यह तो तय है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति पर गहरा असर डालने वाली है।